Students, today we will discuss some important definitions in the chapter Human Eye. That is, first important definition is persistence of vision. Persistence of vision होता क्या है? Persistence of vision का मतलब है द कॉन्टिन्यूस सेंसेशन ऑफ आई फॉर सम टाइम। मतलब हम अगर किसी ऑब्जेक्ट को, या हम कह सकते हैं कोई मूवी देख रहे हैं, अगर 3 घंटे तक हम रेगुलरली थिएटर में मूवी देख रहे हैं और जैसे ही वो मूवी बंद होती है तो हमें कुछ सेकंड्स के लिए 1/16 कह सकते हैं हम, बहुत ही कम समय के लिए हमें ऐसा लगेगा कि जैसे अभी भी वो मूवी हमारे सामने चल रही है। तो उसी प्रोसेस को, उसी फिनोमिनन को हम बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन। मीन्स द कंटिन्यूस सेंसेशन ऑफ आई फॉर सम टाइम इवन आफ्टर द रिमूवल ऑफ ऑब्जेक्ट। जबकि हमने ऑब्जेक्ट हटा दिया, मतलब मूवी ख़त्म हो गई है, उसके बाद भी हमें बहुत ही कम समय के लिए ऐसा लग रहा है जैसे कि मूवी अभी चल रही है। दैट फिनोमिना इज़ नोन एज परसिस्टेंस ऑफ विजन। नेक्स्ट डेफिनेशन इज कलर ब्लाइंडनेस। कलर की वजह से ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस टॉपिक में ये तो समझ आ गया। इट मीन्स दैट कि इट इज़ सेड टू अक्कर व्हेन अ पर्सन कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट कलर्स थ्रू हिज विजन मे अदरवाइज बी नॉर्मल। मतलब एक इंसान, वैसे तो उसको नॉर्मली सब कुछ साफ क्लियरली दिख रहा है, लेकिन जब आप उसके सामने बहुत डिफरेंट कलर्स रख देते हो तो वो उन कलर्स को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता, वो नहीं बता पाता ये रेड कलर है, ये ब्लू कलर है। वो उस चीज़ को डिस्टिंग्विश ना कर पाए, उसी को बोलते हैं, उसी डिफेक्ट को बोलते हैं, ये एक डिफेक्ट भी है, उसी डिफेक्ट को हम बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। मतलब कलर में डिस्टिंग्विश वो नहीं कर पाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम जनरली अपनी डेली लाइफ में सुनते हैं कि सबसे पहले मुर्गा जगता है, सुबह सबसे पहले मुर्गा जगता है और वो कुकड़ू कू की आवाज़ देता है। वो क्यों जगता है सबसे पहले? क्यों ह्यूमन बीइंग्स या और एनिमल्स क्यों नहीं पहले वेकअप करते? सबसे पहले मुर्गा ही क्यों जगता है? बिकॉज क्योंकि उनके जो रेटिना पे नंबर ऑफ रॉड्स एंड कॉन सेल्स होते हैं, उसमें कलर सेल्स जो रिस्पॉन्सिबल, कलर सेल्स कौन से होते हैं? कॉन सेल्स, जो कि कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उन वो बहुत कम होते हैं एज़ कंपेयर टू रॉड सेल्स। रॉड सेल्स ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से इंटेंसिटी, लाइट ज़रा सी फॉल हुई, जैसी ही रोशनी हुई और उनके जो वो सेल्स होते हैं, रॉड सेल्स, वो एक्टिवेट हो जाते हैं और उनकी आंखें खुल जाती हैं। सबसे पहले वही जगते हैं। तो हम कह सकते हैं चिकन्स वेक्स अप विद द राइजिंग ऑफ सन एंड गोज टू स्लीप सनसेट, बिकॉज उनकी जो रेटिना पे बहुत ही फ्यू रॉड शेप सेल्स विच आर सेंसिटिव टू ब्राइटनेस ऑफ लाइट। मतलब कौन सेल्स उनके बहुत ही रेयरली, बहुत कम होते हैं। मैक्सिमम क्या होते हैं? रॉड सेल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। इंटेंसिटी का मतलब है यहाँ से कि उसकी ब्राइटनेस कितनी है। अगर इंटेंसिटी लो है, ब्राइटनेस कम, इंटेंसिटी ज़्यादा, ब्राइटनेस ज़्यादा। तो इंटेंसिटी, ये वर्ड ब्राइटनेस से रिलेट है। नेक्स्ट important definition is power of accommodation and it is most important definition। ये बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत बारी पूछी जाती है। पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है? हमारा जो आई का लेंस होता है, ये आई लेंस थिक और थिन हो जाता है किसकी वजह से? सिलरी मसल्स की वजह से। अगर सिलरी मसल्स रिलैक्स होती हैं तब हमारा आई लेंस थिन होता है। अगर सिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, मतलब स्ट्रेस में होती हैं, तब ये आई लेंस हमारा थिक हो जाता है, मतलब मोटा हो जाता है। तो पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है? ह्यूमन आई की एबिलिटी कि वो ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो उसके हिसाब से अपने लेंस की फोकल लेंथ को एडजस्ट कर ले, कि थिन करना है या थिक करना है। वो कौन एडजस्ट कर रहा है? सिलरी मसल्स कर रही हैं, क्योंकि थिन हो गया फोकल लेंथ बढ़ गई, थिक हो गया फोकल लेंथ डिक्रीज हो गई। फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाएगी ना, ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो ये फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाएगी। ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस कम, फोकल लेंथ बढ़ गई। तो आई की एबिलिटी कि वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन के हिसाब से अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट कर ले, दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ ह्यूमन आई। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ आई टू ऑब्जर्विंग डिस्टिंक्टली द ऑब्जेक्ट सिचुएटेड एट वाइडली डिफरेंट डिस्टेंसेस फ्रॉम द आई। कि ऑब्जेक्ट कहीं पे भी डिफरेंट डिस्टेंसेस पे रखा हो, आँख से दूर,
ऑन अकाउंट ऑफ चेंज इन फोकल लेंथ। लेकिन आई की एबिलिटी उस डिस्टेंस के हिसाब से अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट कर ले बाय द किसकी हेल्प से, बाय द एक्शन ऑफ सिलरी मसल्स, जिसने कि लेंस को होल्ड किया हुआ है। दैट फिनोमिना इज नोन एज पावर ऑफ अकोमोडेशन। अब पावर ऑफ अकोमोडेशन की बात करें तो इसमें दो पॉइंट आते हैं, फार पॉइंट और नियर पॉइंट। फार पॉइंट को हम एफ कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं और नियर पॉइंट को हम कैपिटल एन से। फार पॉइंट होता है द मोस्ट डिस्टेंट पॉइंट एट विच एन ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली, मतलब दूर का वो पॉइंट जहाँ से आपको सारा क्लियरली सीन हो, उस पॉइंट को हम बोलते हैं फार पॉइंट। और ह्यूमन आई के लिए ये पॉइंट होता है इन्फिनिटी। और नियर पॉइंट होता है पास का वो डिस्टेंस जहाँ तक आपको क्लियरली सब दिख रहा है, उसके बाद का आपको क्लियरली दिख रहा नहीं है। और इस फार पॉइंट होता है जहाँ के बाद का आपको, उस पॉइंट के बाद का आपको क्लियरली सीन हो। और नियर पॉइंट एक ऐसा पॉइंट जिसके बाद का आपको क्लियरली सीन ना हो, तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं नियर पॉइंट। इस नियर पॉइंट को हम लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के नाम से भी जानते हैं। कैपिटल एन से इसको डिनोट करते हैं। और जो नॉर्मल आई, जो आंखें बिल्कुल सही होती हैं, उनमें कोई डिफेक्ट नहीं होता, नॉर्मल पर्सन के लिए ये नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर। और उसको कई बार स्मॉल डी से भी उस डिस्टेंस को डिनोट कर देते हैं। यहाँ से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात निकल के आती है कि जो मैक्सिमम पावर ऑफ अकोमोडेशन होगी आई के लिए नॉर्मल विज़न, मतलब जिसकी आंखों में कोई डिफेक्ट ना हो, वो कितनी होगी। हमने पहले ही पढ़ा था पावर ऑफ लेंस। पावर क्या होती है, 1 फोकल लेंथ इन मीटर, और या फिर 100/f इन सेंटीमीटर। तो नॉर्मल आई के लिए जो फोकल लेंथ हो गई, दैट इज़ नॉर्मल आई के लिए जो नॉर्मल नियर पॉइंट हो गया वो 25 सेंटीमीटर, उसको अगर हम फोकल लेंथ लेके चलें तो 100/25 दैट इज़ 4 डायोप्टर। सेंटीमीटर में था इसलिए 100 से मल्टीप्लाई किया, तो जो मैक्सिमम पावर हो गई अकोमोडेशन, पावर ऑफ अकोमोडेशन नॉर्मल आई के लिए वो कितनी हो गई, 4 डायोप्टर।